हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूं शमा खान। आज हमारी जो वीडियो होने वाली है वो अल्लामा नसीम अब्बास साहब की वीडियो होने वाली है और वीडियो का टाइटल है मौला अली अलैहिस्सलाम का वो खुतबा जो इंसान कबूल नहीं करता। दोस्तों, इस वीडियो के लिए मुझे एक भाई काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन मुझे ये वीडियो मिल नहीं रहा था। तो जिन्होंने मुझे ये वीडियो के लिए कहा है उन्होंने ही मुझे इस वीडियो का लिंक भेजा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना दोस्तों कि सर्च करने के बाद भी कोई वीडियो मिल नहीं पाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में अल्लामा साहब कौन सा ऐसा खुतबा अली अलैहिस्सलाम का हमें बताने वाले हैं जिसे हम कबूल इंसान नहीं करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अली अलैहिस्सलाम को काफ़ी कुछ इल्म था जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो मैं खुद जानना चाहती हूँ कि वो कौन सा खुतबा है जिसे कोई इंसान नहीं कबूल करना चाहता है। अब अहले बैत का इरशाद फरमाते हैं, अगर हौसले से सुन सके तो मैं सुना दूं, नहीं तो मैं यही बयान को समझ लेता हूं। बात यह है कि कुरान सामने समझ में नहीं आ सकता जब तक कि कुरान नातिक का दामन हाथ में नहीं हो। मौलाए मुत्तकियान ने अल्लाह ने मुश्किलात बाब मदीनतुल इल्म खुतबा दे रहे हैं। एक सलावत पढ़ लीजिए बाबा जी बुलंद मोहम्मद। ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे समझ में नहीं आ रहा ये क्या चीजें हैं। मौलाना ने पूछा कि तुम क्या समझते हो? कहा हम तो ये समझते हैं कि तख्त फलक में ठुकी हुई कीलें हैं जो चमकती हैं, या बाद लोग समझते हैं कि ये जिन्नात और ये भूत प्रीत जो हैं उनके जलाए हुए चिराग हैं। ऐसा फरमाते हैं कि सुनो, अल्लाह ने जब जमीन और आसमान को बनाना चाहा फखलक़ माद्दतन मिस्ल अस्समाइ वल अर्ज़, तो जमीन और आसमान जितना एक मैटर बना दिया, उसने एक मादा बनाया। सुम्मा नज़रा इलैहा नज़रल हैबत फसार माअन, फिर उस मैटर पर हैबत की निगाह डाली तो जलालत इलाही से पानी पानी हो गया। सुम्मा नज़रा इलल माए फअला वअलाहु ज़ब्तुन व दुखान, और फिर पानी पर जब जलालत की निगाह पड़ी तो उसने उबलना शुरू कर दिया, उससे बुखारात उठे, उससे झाग पैदा हुई। बुखारात से आसमानों को बनाता गया, झाग से जमीनों को बनाता गया। पहली जमीन और पहला आसमान, इसका फासला 500 साल जितना, और 500 साल की नजर का जो फासला है इसी को साइंस की इस्तिलाह में कहते हैं लाइट ईयर। रोशनी की रफ्तार है 1,40,286 मील पर सेकंड। एक सेकंड में रोशनी ये फासला तय करती है, और इस रफ्तार से रोशनी जो फासला तय करेगी 500 साल में, वो है पहले आसमान का फासला। पूछने वाले ने फिर पूछा कि मौला क्या वो कोई ठोस छत है? ऐसा फरमाया ने समा सुमून से, जिसका मतलब होता है बुलंदी। बुलंदी के खास हद समझाने के लिए यह फासला बताया ताकि अक्ल इंसानी में कुछ शऊर पैदा हो समझने का। उसके बाद इरशाद फरमाते हैं कि उसके ऊपर पहले आसमान का नाम इरशाद फरमाया। तफसीर दिक्क़ मंशूर फी शरअ आयनू उसमें मुलाहिज़ा फरमा दीजिए। चुनांचे पहले आसमान का नाम इरशाद फरमाते हैं है बरक़ीआ, बेरे काफ को नुक्ते वाला ये ऐन और अलीफ। फिर दूसरा आसमान बनाया, उसका नाम है क़ैदूम, काफ को नुक्ते वाला ये दाल वाव मीम। उसका फासला पहले आसमान से वो भी है 500 साल की राह। फिर तीसरा आसमान बनाया, उसका नाम है माऊन, उसका फासला भी 500 साल की राह। नाम है फीलून, उसका फासला भी 500 साल की राह। ये दरमियानी जो चीजें वो सब मैं छोड़ रहा हूं। मौला फरमाते हैं कि इसके अंदर एक ऐसा फरिश्ता अल्लाह ने बनाया है जिसका आधा जिस्म आग का और आधा बर्फ का है, बीच में एक निशान है, न बर्फ आग को बुझाती है और
وہ تسبیح ہے جو قیامت تک کرتا رہے گا. یا من الف الثلج والنار الف بین قلوب عبادک، اے وہ خدا کی جس نے آگ اور برف کو ملا دیا ہے، بندوں کے دلوں کو بھی اسی طرح ملائے رکھ. یہ اس کی تسبیح ہے، قیامت تک وہ کرتا رہے گا. پھر فرمایا کہ اس میں اللہ نے لا تعداد سیارے، ستارے، ثوابت یہ سب پیدا کیے ہیں، اور کتنے سیارے اور ستارے ہیں بارش کے قطروں، ریت کے ذروں اور درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں. توجہ کیجیے. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں بعض ایسے بھی سیارے ہیں. اب توجہ سنیے گا. یہ میں کہتا ہوں میرے مولا علی کی امامت کے لیے یہی جملہ کافی ہے. آج سائنس کی دنیا پریشان ہے اس مسئلے میں کہ آیا آسمان کے سیارے، ستارے اور کہکشاؤں میں اس ہبل دوربین نے کتنے ایسے رازوں کو منکشف کیا، حتیٰ کہ سائنسدان اب وہاں تک پہنچے ہیں کہ جہاں کہکشاؤں کی قدرت نرسریاں تیار کرتی ہیں. کہکشاؤں کی نرسری. یہ جو کہکشاں کو نظر آتی ہے رات کو آسمان پہ سڑکتی، یہ کتنی بڑی ہے؟ یہ چھوٹی ترین کہکشاں ہے، اور آپ کا یہ سورج اس کہکشاں کے کنارے پر واقع ہے، اور 9 سیارے اس سورج کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور وہ سورج 4.25 ارب میل پر اپنی شعاعیں پھینک رہا ہے. 4.25 ارب میل پر. عزیزو، افسوس یہ ہے کہ میں خود ایسے ضلع کا رہنے والا ہوں، میں کیسے سمجھاؤں کہ 4.25 ارب کیا ہوتا ہے. اس لیے کہ سننے والا مجمع ماشاءاللہ میری ہی طرح ایسے علاقوں سے زیادہ وابستہ ہے جہاں 20 کے آگے گنتی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ہم لوگ سنتے ہیں نا 20 تک گن جاتے ہیں بیچارے، پھر کہتے ہیں 1 ویاں 2 ویاں 3 ویاں 4 ویاں. اب میں کیسے بتاؤں کہ کتنے ویاں کا کروڑ ہوتا ہے اور کتنے کروڑ کا ارب ہوتا ہے. تو 4.25 ارب میل پر تو صرف اس سورج کی روشنی پھیلتی ہے جس میں مشتری، عطارد، مریخ، زہرہ، زمین، پلوٹو، یورینس، نیپچون، زحل یہ سیارے آتے ہیں. 4.25 ارب میل. اس کے بعد اب یہ کہکشاں کتنی بڑی ہے؟ لمبان میں نہیں، چوڑائی میں، طول میں نہیں، عرض میں. اگر آپ روشنی کو بھیجیں تو 50,000 سال میں دوسرے کنارے تک پہنچتی ہے. بیٹھے ہو، ٹر گئے ہو؟ صلوات پڑھتے ہیں دفعہ بابا. اب اندازہ لگائیے، ایسی کروڑوں کہکشائیں قدرت کی پیدا کردہ موجود ہیں. توجہ کیجیے. اور ہر کہکشاں میں کتنے سیارے ہیں کہ سائنسدان اب اس یقین کی منزل پر پہنچ رہے ہیں کہ بعض سیاروں میں آبادی کا امکان ہے. اس لیے کہ آسٹریلیا کی رصدگاہ میں جو سگنل مل رہے ہیں، جو لاکھوں سال کے بعد پہنچے ہیں، وہ ذی عقل مخلوق کا پیغام دے رہے ہیں. لہذا سائنسدان جین نکسن کی یہ پیشن گوئی اخبارات میں چھپ چکی ہے کہ اب محسوس ہو رہا ہے کہ سیاروں پر بھی آبادیاں ہیں اور ترقی یافتہ مخلوق موجود ہے. توجہ کیجیے. اور مولا کائنات کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ توجہ کیجیے. منبر کوفہ پر بیٹھے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا ایسے سیارے موجود ہیں کائنات میں کہ جس کے اندر مدائن شہر آباد کا مدائن کم فی الارض، جیسے زمین پر شہر آباد ہے. توجہ کیجیے. پھر ارشاد فرماتے ہیں وَكُلُّ مَدِينَةٍ مَرْبُوطَةٌ بِعُمُودٍ مِّن نُّورٍ. پھر ایک سیارے کا نظام دوسرے سیارے کے شہر سے آکسیجن اور ہوا سے ملا ہوا نہیں ہے، نور کی لہروں سے ملا ہوا ہے. اگر وہ نور کی لہریں ختم ہو جائیں تو سلسلہ کٹ جائے گا. اب آئیے، نیل آرمسٹرانگ کا کہنا یہ ہے کہ جب چاند پر
45 मिनट के लिए जमीन से हमारा राबिता खत्म होता था। उसकी वजह यह थी कि जब ऊपर का राकेट चांद के तारीख हिस्से से गुजरता था तो सिलसिला टूट जाता था। ये नील आर्मस्ट्रांग ने तायीद की मेरे मौला के उस फरमान की कि जब मेरे मौला ने इरशाद फरमाया कि निजाम एक सैयारे का दूसरे सैयारे से कि नूर की लहरों के साथ मिला हुआ है, अगर वो लहरें खत्म हो जाएंगी निजाम मुनक़ते हो जाएंगे। दुनिया तरक्की के बाद पहुंचती उसी मंजिल पर है जहां बाब मदीनतुल इल्म पहले से पहुंचा हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है, दुनिया फासले से पहुंचती है, मेरा मौला बिला फसल पहुंचता है। और जो शय समझ में नहीं आती वो सुन लीजिए। इरशाद फरमाते हैं कि वहां जितनी भी बस्तियां आबाद हैं और जितने रहने वाले लोग आबाद हैं, अली का पैगाम सारी दुनिया को सुना दो कि वन्नहनु हुज्जतुन अलैहिम, उन पर भी हमारी इमामत काम कर रही है। समझो फरमा रहे हैं, खत्म कर दूं, इसे आगे पूरा कर दूं फरमान अपने मौला। इरशाद फरमाते हैं कि उसके ऊपर फिर 5वां आसमान बनाया और जो दरमियान में तशरीहात उसे छोड़ते थे, इसलिए कि नमाज का वक्त करीब आ रहा, उसके ऊपर इरशाद फरमाते हैं कि फिर 6वां आसमान, 7वें आसमान का नाम है आरूस। उसके बाद इरशाद फरमाते हैं उस 7वें आसमान के ऊपर, ये भी पढ़े लिखों को मैं इशारा देता जाता हूं, पिछले दिनों साइंसदानों ने इंकशाफ किया कि बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक जो कायनात की तख्लीक का पहला धमाका हुआ, उससे जो बादल फूटा, साइंसदानों ने उस बादल को दरियाफ्त किया। आज की साइंस ने उस बादल का तज़किरा किया और मौला कायनात इरशाद फरमाते हैं कि 7वें आसमान के ऊपर बहुत बड़ा खला है, वो खला तुम्हारी समझ में नहीं आ सकता कितना बड़ा है, और उसके ऊपर एक सुरमई रंग का बादल है जिसकी लंबान और चौड़ान इतनी है जितनी पहली जमीन और उस बादल का फासला। समझो कीजिएगा। उसके ऊपर इरशाद फरमाते हैं उसके ऊपर फिर है मकाम मरफूसा, उसके ऊपर है सिदरतुल मुंतहा, उसके ऊपर है जन्नतुल मावा, उसके ऊपर हिजाबुल हम्द, उसके ऊपर हिजाबुल मज्द, उसके ऊपर हिजाबुल किबरिया, उसके ऊपर हिजाबुल जबरूत, उसके ऊपर हिजाब रहमानियत, उसके ऊपर हिजाब रहीमियत, उसके ऊपर हिजाबुल इज्जत, उसके ऊपर हिजाबुल असमत, उसके ऊपर है कुर्सी, और कुर्सी के ऊपर है वो अर्श मुअल्ला जहां अल्लाह ने मेरे सरदार मोहम्मद को मेराज पे बुलाया, और उसके आगे है वो पर्दा है मेराज कि जहां मेरे लहजे में अपने हबीब से हम कलाम हो रहा है। दोस्तों, अल्लामा साहब का ये बयान सुनने के बाद मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि जो इन्होंने बताया कि अली अलैहिस्सलाम ने इंसानों के अलावा जो और दूसरी मखलूक के बारे में बताया, क्योंकि दुनिया अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है कि मतलब और मखलूक इंसानों के अलावा भी हैं दुनिया में। जैसे कि हम जानते हैं कि साइंस ने भी इस चीज़ को मतलब कबूल किया है कि इंसानों के अलावा दूसरी और मखलूक भी दुनिया में है। लेकिन इससे आगे जो इन्होंने बताया कि मतलब 7 आसमान तक तो मुझे सही लगा, क्योंकि अली अलैहिस्सलाम का इल्म इतना ज़्यादा था कि वो इतना कुछ जानते होंगे। 7 आसमान के बाद जो अली अलैहिस्सलाम ने अपना खुतबा दिया होगा तो वो मुझे थोड़ा सही नहीं लगा, और शायद वो शब मेराज की तरफ इशारा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शब मेराज का जिक्र इसमें आया है। जो इन्होंने कहा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मतलब मेरे लहजे में बात की गई, क्योंकि अली अलैहिस्सलाम का लहजा वहाँ पर कैसे आया, किसने बात की, तो जाहिर सी बात है शायद अल्लाह ताला को ही ये कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने अली अलैहिस्सलाम के लहजे में बात की। क्योंकि सोचने वाली बात है दोस्तों, अल्लाह ताला को अली अलैहिस्सलाम के लहजे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो दोस्तों, वाकई में इस चीज़ को कोई भी कबूल नहीं करेगा, कोई भी इंसान कबूल नहीं करेगा, क्योंकि मैं भी कबूल नहीं करूँगी इस चीज़ को। वीडियो देखने से पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद बयान ऐसा ही होगा, नॉर्मल होगा, जिस तरीके से अली अलैहिस्सलाम के और हमने बयानात सुने हैं, तो लेकिन ये बयान उससे बिल्कुल अलग था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।